हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स बी अ सी इन्फिनिटी वेक्टर फील्ड ऑन अ सी इन्फिनिटी मैनिफोल्ड एम। एक्स मेरे पास यहाँ पर कोई वेक्टर फील्ड गिवन है मैनिफोल्ड एम के ऊपर। अब लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो था कनेक्शंस। उसमें अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में कनेक्शन को डिफाइन करना होता था तो हम ऑपरेटर डी यूज़ करते थे। उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करना है तो ऑपरेटर सी यूज़ होगा। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड एक्स गिवन है, उसके ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की है, तो हम लोग उसको सिम्बॉलिकली सी एक्स की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑपरेटर सी एक्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बाय एक्स विच मैप्स दिस इनटू दिस, यानी पहले पी है फिर उससे एक लेस। ठीक है, एंड डिफाइंड एज फॉलोज। अब कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग इन दो पॉइंट्स की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? सी एक्स क्या है मेरे पास, एक कॉन्ट्रैक्शन किसके ऊपर अप्लाई की गई है, वेक्टर फील्ड एक्स के ऊपर, इनटू एफ इक्वल्स टू 0। एफ मेरे पास क्या है, एक सी इन्फिनिटी मैनीफोल्ड है, यानी कि एक फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है, सी एक्स इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा किसका फंक्शन है, x1 x2 अप टू एक्स पी माइनस 1 का। तो एट द एंड रिजल्ट जो आएगा हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा। ये जो x है अब वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, x x1 x2 अप टू एक्स पी माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे जो ओमेगा हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है क्या, पी फॉर्म, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, पी। ठीक है, और पी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अब ये तो थी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्शन की। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर सी एक्स का स्क्वायर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन अप्लाइड ऑन वेक्टर फील्ड एक्स, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करके चलते हैं ओमेगा। ओमेगा मेरे पास एक पी फॉर्म है, यानी ओमेगा का जो ऑर्डर है वो पी है। एक्स मेरे पास वेक्टर फील्ड है जो कि किस में से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस में से। तो अब जैसे सेकंड पॉइंट था हमारा, सेकंड पॉइंट में क्या था कि सी एक्स ओमेगा x1 x2 अप टू एक्स पी माइनस 1 की बात की गई थी, यानी सिंगल सी एक्स की। हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर किया है तो हम लोग इसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, सी एक्स इंटू सी एक्स ओमेगा x1 x2 अप टू एक्स पी माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। अब ये जो फर्स्ट टर्म है, इस सी एक्स को तो एज इट इज़ रखा है, अब इसकी जगह पे वैल्यू क्या आ गई, ये वाली हमने सब्सटीट्यूट कर दी। अब एट द एंड फिर से रिजल्ट यही बन गया। ये जो एक्स था ये ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब एक एक्स और बाहर है, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से फिर हम लोगों ने ये दोबारा से यही चीज़ सब्सटीट्यूट की है। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 आ गया। अब है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कि सी एक्स हमने किसके ऊपर अप्लाई किया है, डब्ल्यू प्लस थीटा, यानी ओमेगा प्लस थीटा के ऊपर। तो हम लोग राइट हैंड साइड इस तरीके से लिख सकते हैं इनको ब्रेक करके। जो मेरे पास ओमेगा और थीटा है वो किस में से बिलोंग कर रहे हैं, एक ऐसी वेक्टर स्पेस में, एक ऐसी वेक्टर स्पेस से जिसके अंदर किसकी कलेक्शन है, सारे के सारे पी फॉर्म्स की कलेक्शन है। ठीक है, उसमें से बिलोंग कर रहा है हमारा ओमेगा और थीटा। अब इसका प्रूफ यही सेकंड पॉइंट हम लोग उठा के चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा था तो यहाँ पे ओमेगा प्लस थीटा आ जाएगा। ओमेगा प्लस थीटा करने के बाद ये चीज़ है तो राइट हैंड साइड अब एक्स क्या है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक्स कॉमा x1 x2 अप टू एक्स पी माइनस 1 तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस स्टेप में ब्रैकेट को ओपन किया। अब ये चीज़ मेरे पास राइट हैंड साइड है एज अ पॉइंट नंबर 2, तो हम लोग उसका लेफ्ट हैंड साइड बना लेंगे। जो x है उसको बाहर ले आएंगे दोनों साइड से और सी एक्स लिख देंगे आगे। अब इन दोनों में से सी एक्स में से ये जो चीज़ है ये कॉमन आ रही है, इसको कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट में बच गया सी एक्स ओमेगा प्लस सी एक्स थीटा। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूव करके देनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमने फॉर्म कर दी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास, मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड बना के देनी है, यानी कि इसी चीज़ को ब्रेक करके इस तरीके से लिखना है। अब हम लोग बात करते आ रहे थे सी एक्स की हमेशा। ठीक है, अब एक्स की जगह पे रिप्लेस हो गया एक्स प्लस वाई।
ठीक है, अब प्रूफ है, ओमेगा लेट कर लो एक पी फॉर्म, यानी ओमेगा का जो ऑर्डर है वो पी है। अब सेकंड डेफिनेशन वही सेकंड पॉइंट लगेगा, एक्स की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वाई। डन। अब हम लोग क्या करते थे, जो वैल्यू नीचे सबस्क्रिप्ट में है वही ब्रैकेट के अंदर चली जाती थी राइट हैंड साइड फॉर्म होने के लिए, इसलिए अब यहाँ पे भी यही होगा, एक्स प्लस वाई है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा और वो कुछ इस तरीके से होगा अब। ठीक है, फिर इसको ब्रेक कर लो आगे लीनियरली। डन। अब लेफ्ट हैंड साइड बना दो इसकी, अब ये जो एक्स है वो बाहर आ जाएगा और सी की बेस में आ जाएगा। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y बाहर आ जाएगा। अब दोनों टर्म्स में से ये चीज़ कॉमन निकल रही है, इसको कॉमन निकाला और ब्रैकेट में बच गया मेरे पास सी एक्स ओमेगा प्लस सी वाई ओमेगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें फॉर्म करके देनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इससे मेरी थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से है और हमें राइट हैंड साइड ऐसा बनाना है। ठीक है, तो प्रूफ, ओमेगा मेरे पास पी फॉर्म है, यानी कि ओमेगा का जो ऑर्डर है वो पी है। वही सेकंड पॉइंट, फिर से एक्स को रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स के साथ। ठीक है, और एफ एक्स है तो राइट हैंड साइड में एफ एक्स अंदर जाएगा ब्रैकेट के। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब एफ क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और एट द एंड मेरे पास ओमेगा एक्स एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स पी माइनस वन ये चीज़ बचेगी। अब इस चीज़ से हम लेफ्ट हैंड साइड बना लेंगे, ये जो एक्स है ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और हमारे पास सी एक्स लग जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूफ करके देनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दिस राइट हैंड साइड। अब है फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हमें इस लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड बना के दिखानी है। ठीक है, ये जो उल्टा वी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 3 जगह पे यूज़ हुआ है, इसका मतलब है वेज प्रोडक्ट। ये वेज प्रोडक्ट का सिंबल है, इसके ऊपर भी हमने एक फुल फ्लेज लेक्चर किया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरे पास ओमेगा और थीटा है, प्रूफ अब जो लेट है मेरे पास, हमने सबसे पहले लेट किया कि जो ओमेगा है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, एक ऐसी वेक्टर स्पेस में से जो कि किसकी कलेक्शन है, सारे के सारे पी फॉर्म्स के सेट की। ठीक है, सिमिलरली थीटा एक ऐसी वेक्टर स्पेस में से बिलोंग कर रहा है जिसमें कलेक्शन है सारे के सारे क्यू फॉर्म्स की। अब फिर से वही सेम, दैट इज सेकंड पॉइंट लगेगा, उसमें ओमेगा की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे ओमेगा को ओमेगा वेज प्रोडक्ट थीटा के साथ। ठीक है, अब जो मेरा ओमेगा था वो था पी फॉर्म। ठीक है, तो पी माइनस वन तक के एलिमेंट्स ओमेगा के हो गए, यानी एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स पी माइनस वन तक। थीटा मेरे पास था क्यू फॉर्म। अब पी माइनस वन के आगे हमें स्टार्ट करना होगा तो पी आएगा, पी प्लस वन अप टू पी प्लस क्यू माइनस वन, यानी कि पी से लेके पी प्लस क्यू माइनस वन तक की जो टर्म्स है वो सारी थीटा को बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब इससे हमें राइट हैंड साइड बनानी है, तो ये जो एक्स है ये ब्रैकेट के अंदर चला गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया। ओपन कैसे, कि पी माइनस वन तक की जो टर्म्स थी वो सारी ओमेगा को बिलोंग कर रही थी, तो हमने ओमेगा के साथ पी माइनस वन टर्म्स का पेयर बना दिया, वेज प्रोडक्ट थीटा। अब पी से लेके पी प्लस क्यू माइनस वन तक की टर्म्स का हमने पेयर अब थीटा के साथ कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस वन रेज टू पावर पी ओमेगा एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स पी वेज प्रोडक्ट थीटा। अब ये जो सारी टर्म आई है इसमें ये नेगेटिव रेज टू पावर पी कैसे आया। अब अगर आप ऊपर देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे था एक्स पी, हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया। अब एक्स पी की जगह तो एक्स आ गया, अब एक्स की जगह पे एक्स पी आएगा, पर फिर भी हमने एक्स पी को लास्ट में लिखा है, मतलब शिफ्ट तो हुआ है ये बार बार। पहले एक्स पी की जगह पे एक्स वन आया, फिर एक्स टू आया, फिर एट द एंड एक्स पी लास्ट में शिफ्ट हुआ। तो अब इतनी सारी शिफ्टिंग्स की है हमने, तो ये सिमेट्रिक तो है नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस वन रेज टू पावर पी आ गया। ठीक है, अब ये जो एक्स था हमने इसको बाहर निकाला और यहाँ पे सी एक्स आ गया। रेस्ट एज एवरीथिंग ऐसे ही लिख रखा है सारा कुछ यहाँ पे। इसमें से थीटा में से हमने एक्स को बाहर निकाल लिया। ठीक है, हमने अब क्या किया, वापस से जिस तरीके से ये चीज़ गिवन थी हमने इस चीज़ को भी सेम उसी तरीके से लिखा, दैट इज सी एक्स ओमेगा वेज प्रोडक्ट थीटा, और टर्म्स को ज्वाइन कर लिया सारी आपस में। ठीक है, इसी तरीके से प्लस के बाद वाली टर्म का भी हमने सेम इसी तरीके से पेयरिंग की है। ये सारी टर्म्स हमने एक साथ कर दी यहाँ पे और इनको एक साथ लिख दिया, और यही चीज़ हमें प्रूफ करके देनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी इस चीज़ के बराबर होगी, क्योंकि अब ये दोनों भी तो आपस में कॉमन आ रही है ना दोनों टर्म्स में से।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी और यहाँ पे हमारी अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इवन कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है। कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक में हमें इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत हमें नहीं है।